दोस्तों गुड इवनिंग। काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आज मार्केट में आपने देखा, एक घंटे के अंदर जो है गजब की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इसलिए मैं कहता हूं स्टॉप लॉस ला के काम कीजिए। अगर आप तेजी भी कर रहे हैं, चाहे आप मंदी कर रहे हैं, तो भी स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिए। बहुत जरूरी होता है स्टॉप लॉस। और हमारी जो डिस्कशन थी किस प्रकार, उस पर भी चर्चा करेंगे और स्टॉक्स पर तो चर्चा जो है होगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जो है आ सकते हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर जो है आ सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हैं उस लिंक से। मेरे ख्याल से एक दिन और ऑफर है फ्री अकाउंट ओपनिंग का। अगर आप चाहें तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक है, अगर आप चाहें आप लिंक में क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए चर्चा की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट निफ्टी की चर्चा। आपको पता है निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूं और बैंक निफ्टी में थोड़ा कम लेकिन ज्यादा निफ्टी में करता हूं, लेकिन ट्रेडर्स बैंक निफ्टी भी करते हैं। मैं प्रयास करूंगा बैंक निफ्टी को भी शामिल करने का, देखता हूं। चलिए निफ्टी की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है टेक्निकली, क्योंकि मार्केट नया हाई लगा रहा है। लेकिन आप जब डेली चार्ट पर जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था। मेरे ख्याल से आज का अगर आप इंट्राडे चार्ट लेंगे तब आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा था। और रेजिस्टेंस क्या था? 14,220 के आसपास। ये आप देखिए, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट को नई तेजी दिखानी है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा 14,220 के ऊपर, अदरवाइज गिरावट दिख सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज जो हमने डिस्कशन की थी, क्या कहा था? 14,020 14,050 ये एक सपोर्ट लेवल है। और मैंने आपको, जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस क्लास की वीडियो देखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखी है, उन्हें पता था क्या करना है। मैंने क्या कहा था आपको? जब भी सपोर्ट पर जो है बड़ी बड़ी कैंडल आए, खरीदना नहीं है, लेना नहीं है, शॉर्ट करना जानते हैं, ठोक सकते हैं, क्योंकि 75% टाइम ये थ्योरी काम करती है। और मार्केट में अगर कोई थ्योरी 75% टाइम काम करे तो समझिए वो अच्छा पैसा बना कर देगी। देखिए क्या था, बिल्कुल बड़ी बड़ी कैंडल आई, देखिए कैसे रेंज को तोड़ा। और जो सपोर्ट था, कल का जो रेंज हमने देखा था, एक सपोर्ट था, वहां पर एक बड़ी कैंडल आई। तो बड़ी कैंडल जब आती है तो मैंने आपको बताया 75% चांस है कि वो लेके जाएगी भाई। बाद में क्या हो उससे मतलब नहीं है। ट्रेडर को तो सिर्फ मतलब है कि जब उसने काम किया उसके बाद क्या होता है, फिर प्रॉफिट वो लेके निकल गया। देखिए 100 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल झटके में आई या नहीं आई? आ गई। अच्छा, 14,050 पे दूसरा सपोर्ट था। दूसरी चीज मैंने आपको क्या कहा था कि 14,000 पे पुट राइटर्स हैं। 14,000 पे पुट राइटर्स हैं, यानी जो तेजी करने वाले बिग प्लेयर्स हैं वो मान के चल रहे हैं कि कल तक मार्केट इस एक्सपायरी में, अब तो कल तक हो गया, 14,000 के ऊपर रहना चाहिए। बिग प्लेयर्स मान के चल रहे हैं। तो 14,050 जैसे एक टेक्निकल सपोर्ट भी था मार्केट में। यहां पर देखिए आप चार्ट पर, क्यों 14,050 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हुआ था। और दूसरी चीज कि यहां पर जो है 14,000 पे पुट राइटिंग भी थी ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। तो मार्केट को एक बाउंस बैक दिखाना था, उसने दिखा दिया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो रहा है, विक्स बढ़ा हुआ है भाई। इंडिया विक्स, निफ्टी विक्स जो मैं कहता हूं 21 के आसपास है। सपोर्ट है इंडिया विक्स का 18 रुपए। जब तक विक्स 18 रुपए के ऊपर है, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी इसी प्रकार की। अचानक से ऊपर 100 पॉइंट, अचानक से नीचे 100 पॉइंट। जब विक्स 18 के नीचे चला जाता है तो फिर वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाती है, एकदम सीधी सादी मूव आती है मार्केट में 90% टाइम। तो ये विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी है पहले, टेलीग्राम पर भी आपको बताया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया विक्स। तो याद रखिएगा 14,050 के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट बना रहा है मार्केट। लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल याद रखिएगा, अगर बड़ी बड़ी कैंडल आए और मार्केट जल्द से जल्द रिकवर ना करे सपोर्ट से, सपोर्ट का मतलब क्या आपको मैंने वीडियो में बताया था, जल्दी रिकवरी होनी चाहिए, तुरंत बाउंस बैक आए। नहीं आया तो सपोर्ट टूटता है भाई, और टूटते ही फिर आपको पता है अगला सपोर्ट तो 13,960 पे, यानी 100 पॉइंट का रास्ता है।
याद रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम हुआ तो मेरे ख्याल से मैं टेलीग्राम पर आपको लाइव अपडेट भी दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, कहां, आईटीसी की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आईटीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है आपसे। देखिए आईटीसी अच्छा स्टॉक है, वैल्यू स्टॉक है, और जब अच्छे प्राइस पर था 165 170, मैंने डिस्कशन में शामिल करके आपको कहा भी था टेक्निकली आईटीसी एक डबल बॉटम बना रहा था, ये देखिए ये चार्ट पर, और ऊपर जाने की बिल्कुल जो है करामत दिखा रहा था कि भाई ऊपर तो जाऊंगा मैं, और आईटीसी गया 210 या 15 तक मेरे ख्याल से गया, अब गिरावट दिखा रहा है। एक चीज आप याद रखिएगा आईटीसी के बारे में, आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो बजट के आसपास वॉलेटाइल हो जाता है। 1 फरवरी को मेरे ख्याल से बजट आना चाहिए, हर बार तो आता है 1 फरवरी को, इस बार देखते हैं कब आता है। तो 1 फरवरी के आसपास जो है 10 दिन पहले 10 दिन बाद एक वॉलेटाइल काफी होता है। रीजन क्या है आपको पता है कि आईटीसी पर क्या है, गवर्नमेंट जो सिगरेट पर है वो टैक्सेस जो इंक्रीज कर देती है, कहीं ना कहीं जो इससे गवर्नमेंट को तो फायदा होता है, लेकिन यहां से जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी आईटीसी उनकी प्रॉफिट डिक्रीज होती है। इस कारण स्टॉक अक्सर जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखाता है, और इसी कारण से आईटीसी आप देखिए 215 के लेवल से गिरावट दिखा रहा है। अच्छा स्टॉक है आईटीसी, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी में। अगर आईटीसी 200 के ऊपर टिक गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आईटीसी 200 के स्तर को तोड़ देता है और फिर आपको थोड़ी दिक्कत दिख सकती है आईटीसी में, लेकिन अच्छा स्टॉक है। और अगर आपको फिर से वो वैल्यू जोन में आ जाए, वो जो 165 180 का वैल्यू जोन मैंने आपको बताया था, अच्छा एरिया है, टेक्निकली सपोर्ट बहुत तगड़ा है लंबे चार्ट पे, तो वहां से फिर एक अच्छा वैल्यू बाइंग का एरिया है आईटीसी। तो डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट थी आईटीसी पर, क्योंकि फिर हम एनालिसिस सब कब करेंगे पता नहीं, लेकिन हो सकता है बजट के आसपास भी एक एनालिसिस जरूर होगी आईटीसी पे। तो आईटीसी ऐसे ही काम करता है, मैं 3 साल से यही देख रहा हूं, बजट के आसपास काफी वॉलेटिलिटी दिखाता है आईटीसी, इस चीज को आप याद रखिएगा। और अगर 200 तोड़ दे तो फिर समझिए कि दिक्कत थोड़ी हो सकती है शॉर्ट टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में तो आईटीसी अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड भी देता है, काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये बजट वाली चीज याद रखिएगा, हर बार होता है बजट के आसपास। अगर बजट में टैक्स नहीं बढ़ा तो आईटीसी ऊपर की तरफ चाल भी दिखाएगा, तब आईटीसी रुकेगा नहीं, चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज को। काफी डिपेंड करता है 1 फरवरी में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बॉस के तरफ। बिग बॉस काफी समय से जो है थोड़ा जो है सुस्त पड़ा हुआ है। यहां दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, काफी टाइम से जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक दायरे में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज का जो निचला एंड है आपको पता है 1850 1900 के आसपास है, और ऊपर 2000 के आसपास है। जब तक ये रेंज में रहता है तब तक तो रेंज में ही रहेगा, सीधी बात है। ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा तभी जो है कुछ अच्छी चाल दिखाएगा। हाँ, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत कब होगा टेक्निकली, जब इस बड़ी कैंडल को कम से कम निकाल दे, यानी 2080 के ऊपर जब चला जाएगा, जो बड़ी कैंडल है, जो बड़ा सेलर था वो गलत पड़ जाए, तब रिलायंस जो है वो ऊपर के तरफ बिल्कुल जाएगा और 2500 तक भी जा सकता है, रुकेगा नहीं। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोर्ट को तोड़ दे यहां पर, तो फिर दिक्कत होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म में। स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएट करके देता है, देता था, देता रहेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात है, याद रखिएगा, क्योंकि काफी समय से दायरे में चल रहा है, दायरा तो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, और जहां होगा तेजी या तीखी मंदी दिखा सकता है। चलिए लुपिन की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस लुपिन ने दिखाया, हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट भी किया लुपिन ने। 1000 के आसपास का मैंने कहा था, टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे टारगेट दिख रहा है 1050 तक गया है लुपिन, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और जो है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, और जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, हर जगह बिजनेस फैला हुआ है, यूरोप, फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपका जो है इंडिया में भी है और जापान में भी है मेरे ख्याल से, तो काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका जो है लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का, अच्छा स्टॉक है। याद रखिएगा एक चीज, लुपिन जो है शॉर्ट टर्म में याद रखिएगा, लुपिन का जो पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है इस वक्त पर मेरे ख्याल से 930 के आसपास कुछ है। बड़ा सपोर्ट लुपिन में है वो 840 के आसपास, जो मैंने आपको पहले बताया था, जहां से ये घूमकर 1000 के भी ऊपर चला गया, जो हमारा टेक्निकल टारगेट था उससे भी ऊपर चला गया। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है लुपिन ने।
टेक्निकल टारगेट से भी 50 पॉइंट ऊपर ही चला गया। आज गिरावट दिखाई है, आज तो गिरावट है, बड़ी कैंडल दिख रही है, देखना होगा। यहां पर अगर गिरावट जारी रही तो फिर सपोर्ट आने के चांसेस रह जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के तरफ। फ्लैट, देखिए मार्केट में गिरावट, नेगेटिविटी रही है और आलोक इंडस्ट्रीज भी एक फ्लैट सी क्लोजिंग देने में जो है कामयाब रहा है। कहीं ना कहीं जो है लग रहा था तेजी दिखा सकता है, लेकिन कोई तेजी दिखी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में काफी रेंज बाउंड स्टॉक है। काफी लोगों का सवाल है सर अब तो ट्राइडेंट भी चल पड़ा, दौड़ पड़ा, कब चलेगा आलोक इंडस्ट्रीज? देखिए वो तो तभी चलेगा जब वो ट्राइडेंट की तरह लेवल को ब्रेक करेगा। ट्राइडेंट ने जब 7.5 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया तभी वो रॉकेट बन गया, पर ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कब ये, जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को 2730 के बिग रेजिस्टेंस जोन को, तब इसकी चाल जो है ठीक हो जाएगी, तब दिक्कत नहीं देगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक जो है कहीं ना कहीं रेंज में फंसा हुआ है शॉर्ट टर्म में, और ट्रेडर्स को जो है परेशान तो कर ही रहा है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी काफी दिक्कत में है। कहीं ना कहीं पूरे बुल मार्केट में जो है मेरे ख्याल से निफ्टी 10,000 से मेरे ख्याल से 14,000 हो चुका है, और आलोक इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से वहीं आसपास खड़ा हुआ है जहां वो 6 महीने पहले था। लोगों की बाइंग प्राइस ऊपर की है, ऐसा आप लोगों ने बताया। एवरेज भी कुछ लोगों ने करके किया, लेकिन बाइंग ऊपर की है। देखिए चलेगा तभी जब रेजिस्टेंस निकालेगा, अदरवाइज बिल्कुल दायरे में फंसा रहेगा। आपको पता है स्टॉक दायरे में रहते हैं अक्सर, जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं तब वो तीखी चाल दिखाते हैं, चाहे मार्केट हो चाहे स्टॉक हो। काम करने का तरीका सेम है। मोमेंटम तभी आएगा जब रेंज टूटेगी, रेजिस्टेंस निकलेगा और वहां पर अच्छे वॉल्यूम्स हो, रॉकेट बनता है। लेकिन जब तक नहीं होगा ऐसा तो आपको दायरे में ही जो है रहना पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सुबेक्स के तरफ। देखिए काफी पहले डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर जो है, और मैंने क्या कहा था कि काफी दौड़ चुका है सुबेक्स, जो है कहीं ना कहीं जो है काफी दौड़ लगा चुका है। तो एक जो है दायरे में रहने के चांसेस है, कंसोलिडेशन होगी तभी जो है कुछ जो है अच्छी चाल दिखाएगा, और बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। ऐसी हमारी एनालिसिस थी, हमारी डिस्कशन थी। सपोर्ट कहां पर है? 24-25 के आसपास सपोर्ट है। 24-25 एक सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस जोन जो मुझे सुबेक्स में दिख रहा है 33-35 के आसपास है। यही दायरा है, इसी दायरे में रहेगा जब तक जो है कुछ न्यूज ना आए, कुछ रिजल्ट्स ना आए, कुछ ऐसी बात ना हो जिससे कि जो है बड़ी तेजी आए, कुछ वॉल्यूम ना हो, तब तक दायरे में रहेगा। वही 24-25 पे सपोर्ट है और 33-35 के आसपास रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। नौकरी की तरफ चलते हैं। इन्फो एज, देखिए इन्फो एज जो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, टेक्निकली भी, लेकिन बहुत भागने के बाद आखिरकार आज जो है अच्छी गिरावट दिखाई, अच्छी जो है गिरावट दिखी है नौकरी में। नौकरी का स्टॉक है तो तगड़ा फंडामेंटली, टेक्निकली भी तगड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आज जिस प्रकार की गिरावट दिखाई, अगर नौकरी इस बड़ी कैंडल के लो को तोड़ दे तो फिर नौकरी को शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। 4875 का लो है इस बड़ी कैंडल का, जो ग्रीन कैंडल है। अगर इसके नीचे चला जाएगा नौकरी तो शॉर्ट टर्म में नौकरी भी जो है दायरे के चक्कर में फंस जाएगा। जो रॉकेट बना हुआ है वो चाल जो है रुक जाएगी। और कब जो है इसकी चाल तेज होगी? जब तक ये कम से कम ये जो बड़ी कैंडल का हाई है वो ना तोड़ दे। 5600 के आसपास दिख रहा है, 5600 के ऊपर, 5600 के ऊपर चला जाए तब जो है नौकरी एक और जो है चाल दिखा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो अब कहीं ना कहीं अगर 5600 के ऊपर खड़ा होने लग गया तब तो भागेगा 6000 तक। लेकिन अदरवाइज हो सकता है एक रेंज बाउंड और जो है शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हो सकता है। यस बैंक, अच्छी खबरें तो आई यस बैंक में, लार्ज कैप वाली मैंने आपको बताई भी थी। वापस यस बैंक लार्ज कैप में शामिल हो गया। आपको पता है पहले यस बैंक निफ्टी का स्टॉक था, काफी ट्रेड करता था मैं यस बैंक को, काफी ज्यादा। 3-4 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 350 के आसपास काफी ट्रेड करता था मैं यस बैंक को। आज तो खैर 15-20 रुपए आ गया है, उसमें 350 पे होता था यस बैंक का जो स्टॉक है। तो लार्ज कैप में तो था ही, निफ्टी में भी था, निफ्टी 50 में टॉप क्लास था। दिक्कतें हुई, आपको पता है सारी चीजें। उसके बाद फिर यस बैंक नीचे नीचे आते गया, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या क्या बनते गया। निफ्टी से भी हटा दिया गया, वायदा से भी हटा दिया गया जो फीचर एंड ऑप्शन है। आखिरकार यस बैंक वापस जो है लार्ज कैप में आ गया है। कहीं ना कहीं जो है वापस धीरे धीरे जो है
चीजें ठीक हो रही है यस बैंक में, खबरें भी ठीक आ रही है, लेकिन स्टॉक वही कर रहा है जो करता है। रेंज बाउंड मूवमेंट जो है 15-16 के आसपास सपोर्ट है, 22-25 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसी बीच में जब तक चल रहा है कुछ बोलने जैसा है नहीं, याद रखिएगा। जब तक ब्रेक ना करे किसी लेवल को कुछ बोलने जैसा होता नहीं है एज अ ट्रेडर, तो याद रखिएगा। डिस्क्लेमर पता है, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशनल पर्पस से कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। धन्यवाद।